हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में यांग मिंग हुआ अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर करता है कि यिंग शिंग यकीनन अपनी आर्मी को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसे रोक लिया जाए और फिर उसका मर्डर कर दिया जाए। और फिर ऐसा ही होता है। यिंग शिंग जब कैपिटल से बाहर जाने की कोशिश में होता है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि चीफ कमांडर का ऑर्डर है कि आज कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। इतने में दूसरी दिशा से आते हुए यांग मिंग हुआ के ऑफिसर उन लोगों को घेर लेते हैं और उनको ऑर्डर किया जाता है कि आप कुछ दिनों के लिए कैपिटल से बाहर नहीं निकल सकते। यिंग शिंग कहता है कि अगर मैं ना मानूं तो तुम लोग क्या करोगे, और इसी बात पर फिर तलवारें निकल आती हैं और वो ऑफिसर यिंग शिंग के साथियों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर फाइट चलती है कि अचानक से गेट्स खुलते हैं और वहां से डिलिन की आर्मी भी आ रही थी। यिंग शिंग और उसके साथी बहुत डर चुके थे, लेकिन सरप्राइजिंगली डिलिन की आर्मी आकर यांग मिंग हुआ के ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर देती है और अब यिंग शिंग बच गया था। वो आराम से वहां से चला जाता है और सोचता है कि ये डिलिन बहुत ही गहरा आदमी है। फिर हमें सेंट्रल आर्मी के कमांडर यांग मिंग हुआ के लॉयल ली शिन को दिखाते हैं। उससे मिलने के लिए डिलिन आता है और उसे कहता है कि यिंग मिंग को मार दिया गया है, अब कोई भी खतरा नहीं बचा, और उसे बहलाने के लिए कहता है कि मैं डीमन ट्राइब से जब फाइट कर रहा था तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े वहां से तोहफे भी लेकर आया हूँ। और फिर दो सिपाही एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आते हैं, जिसे देखकर लेशन काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो बॉक्स तो खाली था और वो सिपाही भी जी शियू और स्टेरलिंग थे जो उसे मारकर उसी बॉक्स में डाल देते हैं। फिर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं और प्लान बनाते हैं कि डिलिन अपनी आर्मी के साथ बाहर वेट करेगा और जी शियू जब सेंट्रल आर्मी के ऊपर अपना होल्ड पूरी तरह से बना लेगा तो वो एक सिग्नल देगा, 3 लाइट्स ऑन करेगा और तभी डिलिन शहर के अंदर दाखिल हो जाएगा। उसके बाद जी शियू को यू मिंग से पता चलता है कि यांग मिंग हुआ ने उसके लिए कुछ नए ऑर्डर्स बनाए हैं और उसे कहा है कि वो आज के दिन आहनिंग को घर से बाहर ना निकलने दे, बल्कि उसे घर के अंदर रोक कर ही रखे, क्योंकि आज वो कोई खास प्लानिंग कर रहा था। एक्चुअली वो प्रेसिडेंट को खत्म करके खुद मार्शल लॉ लगाना चाहता था। इतने में ऊपर से आहनिंग भी आ जाती है और फिर जी शियू उसे हिम्मत करने को कहता है और उसे कान में कोई बात बताता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाते हैं जहां सेंट्रल आर्मी के सारे ऑफिसर्स इकट्ठे हुए थे और वहां जी शियू बहुत कूल स्टाइल में हेलो हाय करता हुआ एंट्री करता है और उनको कहता है कि आज तुम लोग बहुत थके हुए होगे, कितनी मेहनत करते हो, इसलिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं कि आज आप लोग रेस्ट करें। इसी कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी पार्टी के लिए हमने इंतजाम किया है, बहुत मजे करें, लेकिन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश ना करें। लेकिन एक ऑफिसर इस बात पर काफी गुस्से में आ जाता है और पार्टी का सारा सामान भी गिरा देता है। तो यहाँ पर जी शियू कहता है कि प्रेसिडेंट और फैमिली के साथ लॉयल रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये ना हो कि यांग मिंग हुआ के पीछे चलते चलते आप लोग मुल्क से गद्दारी कर जाओ। लेकिन वो सारे ऑफिसर्स लेशन से बहुत डरते थे और वो उनके फैमिली मेंबर्स को लेकर भी ब्लैकमेल किया करता था। तो यहाँ पर जी शियू उनको एक सील दिखाता है जो लेशन की थी, उसे मारने के बाद उन्होंने हासिल कर ली थी। उन लोगों को लगता था कि जैसे ये सील नकली होगी, लेकिन वो लोग चेक करते हैं तो वो वाकई में असली होती है। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट के जी चुआन हाउस का मंजर दिखाते हैं जहां पर सिपाही और सारे लोग बिल्कुल तैयार खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनको वहां से निकालने के लिए यांग मिंग हुआ अपनी सेना लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। वो उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। स्टेरलिंग अपने ट्रूप्स लेकर सबसे आगे खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर यांग मिंग हुआ कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट अब बहुत बूढ़ा हो गया है, उससे ये सारे मामलात नहीं देखे जाते, इसलिए उसको अब रिजाइन कर देना चाहिए। उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट सैन शिंग थे वो आहनिंग के अंकल लगते थे, लेकिन वो काफी बीमार जो थे। आहनिंग अभी इतनी मेच्योर नहीं थी कि वो इतने बड़े मामलात को देख सकती, लेकिन यहाँ पर उसका नकली लेटर बनाकर सामने ले आते हैं कि आहनिंग चाहती है कि वो अब अपने डैड के प्रेसिडेंट वाले थ्रोन पर बैठे, उसका हक बनता है। एक्चुअली आहनिंग एक छोटी सी लड़की को प्रेसिडेंट बनाकर खुद से अपनी मर्जी का रूल चलाना चाहता था ताकि जी चुआन फैमिली को भी वीक कर दे। यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि यांग मिंग हुआ, तुम पर ट्रस्ट करके मेरे भाई ने पास्ट में बहुत बड़ी गलती की थी
और इसके साथ ही मिस्टर प्रेसिडेंट उसे गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं और उसे मारने का ऑर्डर भी दे देते हैं। और इसी बात से दोनों तरफ के ट्रूप्स की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर काफी देर तक फाइट चलती रहती है और स्टर्लिंग बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है। इतने में चीफ कमांडर को पता चलता है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेंट्रल आर्मी का लीडर लेशन मारा गया है। तो यांग मिंगहुआ अपने एक लॉयल ऑफिसर को सेंट्रल आर्मी की कमांड संभालने को कह देता है। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाते हैं कि ज़ीचुआन शियू सारों को बता देता है कि मैंने सेंट्रल आर्मी के कमांडर लेशन को मार डाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया था, वो एक कॉन्स्पिरेसी चला रहा था। अब आप लोगों की मर्जी है, आप चाहें तो गद्दार की साइड चूज करें और चाहें तो फैमिली के साथ, प्रेसिडेंट के साथ लॉयल रहें। ये बात सुनकर एक ऑफिसर जी शियू पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर कहता है कि मैं ज़ीचुआन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, कोई चाहे तो मेरा मुकाबला करे। और वो सबको बताता है कि यिंग शिंग भी अब अपनी ईस्टर्न आर्मी के 4 लाख फौजी लेकर यहाँ आने वाला है, तो आप लोग खुद ही फैसला करें कि किसकी साइड पर जाना है। ये सुनकर ज्यादातर ऑफिसर यही फैसला करते हैं कि वो खामोशी से आज यहीं पर बैठेंगे, जैसे जी शियू कह रहा है, यहीं पर खाएं पिएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। जी शियू अपना मिशन कंप्लीट होने पर बहुत ही रिलीव्ड फील कर रहा होता है कि इतने में बहुत से सिपाही अंदर आते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस उसे घेर लेती हैं। और वही यांग मिंगहुआ का एक कमांडर सेंट्रल आर्मी को लीड करने के लिए पहुंच चुका था। दूसरी तरफ डिलिन अपने बहुत सारे सिपाही लिए शहर से बाहर इंतजार में खड़ा होता है। वो देखता है कि कोई सिग्नल तो नजर आया है। ये एग्जैक्टली वो सिग्नल नहीं था जिसका जी शियू ने वादा किया था, लेकिन फिर भी वो लोग अब शहर में एंटर होने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।